आज के वीडियो में जानते हैं जो सुपरवाइजर्स हैं वो HLO ऐप पर किस तरह से कार्य करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस तरह से आप अपना HLO ऐप खोलेंगे तो आपने जो 4 अंकों का पिन बना रखा होगा वो पिन यहाँ पर डालकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ लिखा होगा प्रगणक का नाम चुनें और नीचे लिखा होगा गणनाकर्ता चुनें। तब आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड जितने भी HLBs हैं उसमें जितने भी इन्यूमरेटर मिले होंगे, ठीक है, आपके अंडर में उन सभी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको देखिए बारी बारी से सभी का जो डेटा है एक एक करके सिंक करना होता है, ठीक है। इस पर जो है प्रगणक द्वारा सिंक किया हुआ डेटा आपके HLO ऐप पर दिखेगा। तो यहाँ पर जो इन्यूमरेटर्स की लिस्ट ओपन हुई है उसमें किसी एक इन्यूमरेटर पर क्लिक करें जिसका डेटा आप ऊपर पोर्टल पर भेजना चाहते हैं, सिंक करना चाहते हैं। चलिए हम इसमें से एक प्रोडक्ट चुन लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद HLB विवरण प्राप्त करें, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब आपको रिकॉर्ड देखें, इस पर क्लिक करना है। रिकॉर्ड प्राप्त किए जा रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जिस प्रगणक को आपने चुना है उसके द्वारा भरा हुआ जो लाइन क्रमांक 1 है वो यहाँ पर शो करेगा। या ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप सबसे पहले लाइन क्रमांक 1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्राप्त करें, इस पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पर भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्या HLB का कार्य पूरा हो चुका है। इस पर आपको भूल से भी टिक नहीं करना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। आपको किस पर क्लिक करना है, यहाँ लिखा हुआ है पूर्व में भरा डेटा देखें, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रगणक के द्वारा भरा हुआ लाइन क्रमांक 1 में पूरा डेटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप प्रगणक के द्वारा भरा हुआ डेटा सही से देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि प्रगणक के द्वारा कोई गलती की गई है इस डेटा को भरने में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टिप्पणी करें। इस पर आप उसी केस में क्लिक करेंगे जब आपको लगेगा इसमें कोई गलती है। तो जैसे इस पर टिप्पणी करने पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स खुल जाएगा, उसमें लिख देंगे क्या गलती है तो सबमिट कर देंगे। तो ये फिर से वापस प्रगणक के पास पहुंच जाएगा और उसे आप इन्फॉर्म करेंगे तो वो ये दोबारा से डेटा भरेगा, ठीक है। अगर सब कुछ करेक्ट है, सही है, तो आपको ठीक है पर क्लिक करना है। जैसे ही ठीक है पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा फ्लैग को डन के रूप में अपडेट किया गया। तब इस तरह से आपके द्वारा चुने हुए प्रगणक का लाइन 1 का जो डेटा है वो सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा, यानी सिंक हो जाएगा। अब आपको इस सिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो सिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सिंक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से उस प्रगणक का बारी बारी से अब लाइन 2 फिर डिटेल पर क्लिक करेंगे, फिर डन पर क्लिक करेंगे, फिर लाइन 3, लाइन 4, इस तरह से एक प्रगणक का बारी बारी से सभी लाइंस का डेटा आपको इस पोर्टल पर डन करना है, इस ऐप पर, और सिंक करना है, ठीक है। जब इस तरह से आप एक प्रगणक के द्वारा भरे हुए सभी लाइंस का डेटा आप सिंक कर देंगे, इसी तरह से फिर आप अगले प्रगणक को चुनेंगे, इन्यूमरेटर को चुनेंगे, उसमें भी यही काम करना है। बस यही काम है सुपरवाइजर्स का इस HLO ऐप पर, जिससे जब आप सिंक कर देंगे इन्यूमरेटर्स के द्वारा भरे हुए डेटा को तो ये CMMS पोर्टल पर पहुंच जाएगा और इसे चार्ज ऑफिसर आसानी से देख सकता है। एक बात और आती है, आप चाहे तो इसको दोबारा डेटा देख सके जो आपने सिंक किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब सुपरवाइजर किसी प्रगणक के द्वारा भरा हुआ डेटा एक बार सिंक कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली CMMS पोर्टल पर पहुंच जाता है और सुपरवाइजर उस सिंक किए डेटा को नहीं देख सकता है। अगर देख पा रहा है तो इसका मतलब है उस डेटा को आपने सिंक नहीं किया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।